कागजों में किसान खुश, भाषणों में किसान का सम्मान, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कोरबा जिले में पिछले 24 घंटों के भीतर 2 किसान आत्महत्या के प्रयास को मजबूर हुए हैं। यह सिर्फ खबर नहीं बल्कि सिस्टम पर सीधा आरोप है। हरदी बाजार थाना क्षेत्र के झांझ गांव के 60 वर्षीय आदिवासी किसान बैसाखू मरकाम ने धान नहीं बिकने और रकबा कम दर्ज होने के कारण तहसील कार्यालय के बाहर जहर पी लिया। किसान की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे बिलासपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इसी दौरान ग्राम फूटा के किसान सुमेर सिंह ने भी धान बिक्री का टोकन नहीं मिलने से हताश होकर कीटनाशक पी लिया। सवाल यह है कि क्या धान खरीदी व्यवस्था किसानों को मौत की ओर धकेल रही है? युवा कांग्रेस ने इस घटना के बाद सड़कों पर उतरकर कलेक्ट्रेट के बाहर कफन उठाकर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार, प्रशासन और स्थानीय विधायकों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उनका आरोप साफ है, धान खरीदी में लापरवाही, टोकन व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनहीनता किसानों की जान पर भारी पड़ रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने घटना को दुखद बताया, लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ दुख जताने से सिस्टम सुधरेगा? धान खेत में है, किसान अस्पताल में और सिस्टम अब भी सफाई दे रहा है। सरोज कुमार रात्रे की रिपोर्ट। समाचार पत्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भी पूरे प्रदेश में ये जानकारी है कि पिछले 2 दिन पहले नूनबिर्रा के कृषि मंडी में एक किसान ने, आदिवासी किसान ने जहर का सेवन किया और मौत को गले लगाने का प्रयास किया। आज फिर वही घटना दोहराई गई। किसान आखिर परेशान क्यों है इस भाजपा सरकार में, जबकि लोकल में विधायक है, लोकल में मंत्री है लखनलाल देवांगन जी और विधायक प्रेमचंद पटेल जी। सरकार उनकी है, उन्हीं के क्षेत्र में लगातार किसानों को मौत को गले लगाना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? गिरदावली में उनका रकबा काट दिया गया। आज जो बेचारे वो धान का उत्पादन करके रखे, अपने घर में उनका टोकन नहीं मिल रहा है। गिरदावली में जो पुनर्विचार करके जो सुधारने की प्रक्रिया है 15 तारीख तक की है, उसमें विचार नहीं किया जा रहा है। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? भाजपा सरकार की जो गलत नीति है, जिला प्रशासन प्रणाली है, वो प्रणाली एक सवाल उठाती है कि आखिर क्यों कि यहाँ के मुख्यमंत्री अपने आप को किसान बोलते हैं और यहाँ पे दूसरी ओर धरातल पर किसान मर रहा है, आदिवासी भी मर रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम पूरे युवा कांग्रेस के जिला कोरबा के साथी ये आज ऐलान करते हैं कि आज ये प्रतीकात्मक हमारा संदेश है जिला प्रशासन को और प्रदेश में बैठी निकम्मी भाजपा सरकार को कि अगर जल्द से जल्द किसानों के लिए हित में अगर कार्य नहीं किया गया तो सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ाई अपनी जारी, और किसानों के लिए, आम जनता के लिए और आदिवासियों के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ती रहेगी। जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, चाहे वो मंडी निरीक्षक हो, तहसीलदार हो, क्यों ना वो कलेक्टर भी क्यों ना हो जिला के, उनको उनके पद से हटाया जाए। जांच उपरांत जो भी व्यक्ति, अधिकारी या फिर जो भी मंत्री या विधायक जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उनको उनके पद से हटाया। युवा कांग्रेस के हमारे सभी साथियों की यही मांग है एक स्वर में। आज ये जिला से चालू हुआ, कल ये प्रदेश तक लड़ाई जाएगी किसानों के सम्मान में। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी सदैव कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ चली है और चलेगी। आपके माध्यम से मैं प्रशासन के कान में बात पहुंचाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपनी स्थिति को, अपनी प्रणाली को सुधार लीजिए, अन्यथा युवा कांग्रेस बाध्य रहेगी आपकी प्रणाली को आगे सुधार। चलो। मैं मुकेश कुमार जायसवाल, जिला पंचायत प्रतिनिधि। मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष निकिता मुकेश जायसवाल और हम लोग जा रहे थे पाली तरफ। अचानक जैसे हमको सुबह भोर में पता चला कि एक किसान जो है तहसील परिसर में जहर सेवन कर लिया है। तत्काल हम गाड़ी मोड़कर वापस तत्काल हम तहसील परिसर में गए। वहाँ पर देखे कि किसान जो है जहर सेवन कर लेटा हुआ था और तत्काल वहीं पे तहसीलदार साहब और सब अधिवक्ता सब एक साथ बैठे थे और एम्बुलेंस के लिए वो लोग भी कॉल कर चुके थे, लेकिन एम्बुलेंस का लेट होने के कारण तत्काल निकिता मुकेश जायसवाल के द्वारा अपने वाहन को भेजकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदी बाजार में एडमिट कराया गया है। अभी किसान की हालत ठीक है। क्या हुआ? हॉस्पिटल में आप आए हैं? 11 तारीख की रात को जो घटना कोरबी में किसान सुमेर सिंह ने जहर पी करके आत्महत्या की कोशिश की थी, उनका धान का टोकन नहीं कट पाया तो बहुत मानसिक रूप से परेशान था। वैसी घटना पुनः आज हुई है, जिसको अभी तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदी बाजार में लाया गया है। ये झांझ का किसान है, सुमेर सिंह है, इसका भी लगभग 4.25 एकड़ ज़मीन है, इसका भी टोकन नहीं कट पाया है। ये आर्थिक रूप से परेशान था और ये शासन प्रशासन की जो लापरवाही है उसके कारण ये घटना घटित हुई है। तो हम सब लोग देखने के लिए अस्पताल में आए हैं। अच्छा भैया, ये जहर खुरानी कहाँ की है? ये ग्राम झांझ का कृषक है। का नाम है आप मन के? मुकुंद भाई। कहाँ लाया?
और भी ले आए कहाँ का हो है आप उनके घर वाला? हमन करा कछु नहीं हो बढ़िया रही वहाँ। अब रात के हमन धान लगली में कुल होए बाहर में सुतन हमन दोनों जन धान करा। अब वो का कहते रात के वहाँ उठ के मतलब वो अंदर गई है घुसी नहीं हाँ एक बार गुड़ाकू घास के आई है तेखर बाद का कहते सूते रही है कहाँ फिर गई है तो फिर गई है का कहते बने टाइम ले वही कहती रही है तो मैं बाथरूम गए हुई कहा रही तो नहीं गए रही है कछु कछु खोजत रही है का और डब्बा गिरी से तो हम यहाँ गए हूँ अंदर तो का करत था का कहते कछु नहीं कहा थी तेखर बाद का कहते वह गिलास में ढार के रखे रही है पहले के देखो लोग तीन है कहाँ पीसे हो कीटनाशक तब कहाँ परेशानी रही सो कहाँ बैठने कदम उठाई सो मतलब वो धान के चक्कर में धान में दिक्कत रही है कैसे कहाँ कहते थे धान मंडी वाला? अब मंडी में का कहते वो पंजीयन हो गया रही तो का चीज कहते सत्यापन नहीं हुआ है तो सत्यापन करवाई है तेखर बाद का कहते टोकन कटवा गई है तो नहीं कटे लेकिन अन्य लिखा गए से कही तो बोला सुधरवाई है तब भी का कहते मंगलवार कही का कही कैसे कई महीने तुम मतलब परेशान करत रही थे धान मंडी वाला? अब 1.5 महीना हो गया। अच्छा कहाँ है मंडी है कहाँ की मंडी है? नंदीरा पैसा वैसा भी मांगे का मंडी वाला में? पैसा तो नहीं मांगे नहीं मांगे पैसा तो हाँ लगे है गिलास में रख रही थे तब ओकर बाद का हुई? ओकर बाद वो का कहते पी नहीं होला तो मैं पानी पिया थे कहत रहे पानी वो पिए के बाद में मुझे पता चली देखे वो गिलास ला गिरई नहीं पी से कहा तब पता चली तो मैं अड़ोसी पड़ोसी ला उठा गए हाँ। कितना बजे रात के फिरे? 12 बजे घर मतलब 1 बज रही तो लाया तो का स्थिति रही है? लाइन था तो जैसे ठीक है रही थी बस का कहते हैं वहाँ ले एम्बुलेंस में बैठे हैं का कहते उल्टी करी है घर बनी करे है उल्टी हुआ तेखर बाद में का कहते थी थोकन ज़्यादा होते गई से हल्दी बाजार आए तो हल्दी बाजार में बाटल हुआ चढ़ाई से देखा वो लेती होती फेंके बाटल वाला तेखर बाद यहाँ रिफर करी से तो यहाँ आए मैडम आप जिला अस्पताल मैडम आज आप जिला अस्पताल पहुंचे यहाँ पे एक किसान की हालत नहीं क्या पता चला? वैसे तो मुझे कई जगह जब दौरा कर रही हूँ तो मुझे ये परेशानियाँ सुनने में आई लेकिन कोरबी क्षेत्र में भी ये परेशानी है। ये सुमेर सिंह गौड़ हैं आदिवासी है बेचारा और ये 1.5-2 महीने से परेशान था। इसके पास लगभग 3.5 एकड़ की ज़मीन भी है। इसके यहाँ 68 क्विंटल धान भी पड़ा हुआ है और 1.5-2 महीने से परेशान है। ना तो उसका टोकन कटा ना सरकार उसका सुन रही है ना अधिकारी सुन रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब किसान का धान नहीं बिकता और 1.5-2 महीने हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन में आया होगा, परेशानियाँ उसे घेरा होगा तो उसी में उसने जहर खाई। लेकिन अच्छा है वो बच गए हैं, कीटनाशक खाया है। अभी जब मैंने उससे बात की तो उसका सिर्फ एक ही कहना है कि धान न बिकने के कारण ही मैंने जहर खाया। किसकी संवेदनहीनता मानते हैं? संवेदनहीनता किसकी? देखिए हमें आश्चर्य है कि एक आदिवासी क्षेत्र मेरा बाहुल्य क्षेत्र है कोरबा जिला और एक आदिवासी मुख्यमंत्री। आश्चर्य की बात है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी किसी किसान को धान बेचने में कभी भी कोई परेशानियां नहीं हुई जब हमारी कांग्रेस सरकार थी। लेकिन आज जगह जगह जाके मैं गांव में ये देख रही हूँ कि अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं, ना उनका रकबा उनका काट रहे हैं, उनका टोकन तो कट ही नहीं रहा है। महीनों वो लोग ऑनलाइन इंतज़ार करते हैं, कभी कुछ। ये हमारी जनता के साथ, खासकर हमारे आदिवासी किसानों के साथ जाती है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। बड़े दुख की बात है कि जहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री है वहाँ पर एक आदिवासी किसान जहर खा रहा है। अब अभी तो ये कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस झूठ बोलती है, लेकिन अब आप लोगों ने सब चश्मदीद गवाह देख रहे हैं तो ये अब गजब बात हो रही है और बड़ा दुख हो रहा है। खैर मैं इसका तो धान बिकवा दूंगी। मैंने कलेक्टर से भी बात की, कलेक्टर साहब ने भी यही कहा कि मुझे संज्ञान जहाँ से मिल रहा है, जहाँ से हमको खबरें आ रही हैं, एप्लीकेशन मिल रही है, वहाँ वो उस बात को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यदि एप्लीकेशन और इससे शिकायतें मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है।
धान खरीदी को लेकर एक लिमिट तय कर दिया गया है, इससे बड़े किसान ज्यादा परेशान है। देखिए, लिमिट कर दिया गया है, बड़े किसानों को तो छोड़ ही दीजिए, बड़े रकबे को भी छोड़ दीजिए, छोटे छोटे किसानों का ये हाल है। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने लिमिट बढ़ाई तो है, लेकिन कब कहाँ बढ़ाई है, कहाँ बढ़ रही है, इसका भी कोई पता नहीं है। अभी 30 और 40% धान बिका हुआ है, अभी 100% आने में बहुत टाइम है। जहाँ 60-70% बचा हो तो उसका टाइम क्या है, क्या बढ़ाएंगे, क्या हमारे किसानों के लिए ये टाइम लिमिट बढ़ाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता। मैडम, सरकार सांसद होने के नाते आप इस पूरे मसले को लेकर के क्या करेंगे आगे? देखिए, ये मसला चूंकि राज्य का है तो मैं तो मुख्यमंत्री से सीधा शिकायत करूंगी इसकी कि हमारे राज्य में, आपके राज्य में जो आप सुशासन बोलते हैं, तो क्या ये सुशासन है कि एक गरीब आदमी जहर खाने पे मजबूर है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे किसान भाई, जो हमारे अन्नदाता हैं, जब वही खतरे में है तो हम लोग तो सुरक्षित हैं ही नहीं। मैडम, सरकार तमाम दावे करती है, सफलता कहानी बताती है, धान खरीदी को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है, मगर यहाँ पे स्थिति ये है कि कहीं रकबा कट गए, कहीं धान खरीदी नहीं हो रही। ऐसा क्यों है इस सरकार के? देखिए, या तो सरकार के पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि या तो पैसा नहीं है, या उनके पास कुछ ऐसी या उनकी मंशा नहीं है। क्योंकि हम लोग तो विपक्ष में बैठे हैं, चिल्ला ही रहे हैं, चिल्लाते रह रहे हैं, और इस बात की हम मुद्दा भी उठाए हुए हैं, लेकिन ये काम क्यों नहीं हो रहा है? इनके सारे दावे झूठे हो रहे हैं। ये सब धरातल पे और कागजी जो बोलते हैं कागज में है, धरातल में कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शासन पूरी तरह फेल है। ये नाम बताएंगे? मेरा नाम संजय श्रीवास। अच्छा, कहाँ से आए? कोरबी से। ये जो मरीज जो है कौन है, क्या मामला है? ओकर नाम सुमेर सिंह गोड़े, ओकर गांव वहाँ कोरबी है, और कुटा में जमीन बिसा है 3 एकड़ 75 डिसमिल। और का समस्या आती है, का चीज में कदम उठाए? वहाँ ओकर टोकन नहीं कटत रही से, ओकर मोबाइल नहीं है, टोकन नहीं कटत रही से, ओकर मोबाइल नहीं है। और जाए तो आजो दुकान के चक्कर, कलो दुकान के चक्कर, पटवारी करा जानता, पटवारी मोर से नहीं हो, तहसीलदार से हो, तहसीलदार कर नहीं गए गए, तहसीलदार कर दो, मगर ओकर पीए करा गई हूँ, तो पीए कहीं मला आवेदन दे, मैं आगे कार्रवाई करवाऊँ। और ऐसे बात करी से कि हमारा मैंने बड़ा विचित्र के अब आवेदन रख दो, अब जाओ, तो कब बाबू साहब कैसे करो साहब, तो कुछ जवाब नहीं दी से। 2-4 दिन में आके पता कर लेना, आपके पटवारी से मुलाकात कर लेना। अब यह 1-1.5 महीना हो गया समझ परेशान हूँ। 10,000 तो से वही जो चिराग जन दर्शन वगैरह भी शिकायत करे रहे, कई बार कर एक बार करे रहे। एक बार वहाँ के कोई अधिकारी है बोले इसके मैं यहाँ भेज देता हूँ वहाँ कहीं, और जाके संशोधन करवा ले इसका दवा, और करवाएं संशोधन, और बाद भी नहीं चली से नहीं दिखाते। कितना दिन पहले जन दर्शन में शिकायत करें? अभी हम 6 तारीख के एक बार आ रहे हैं, और पहली फिर सोमवार के आ रहे हैं, और तारीख मैं याद नहीं, 2 तारीख या पड़े 2 तारीख। कच्चा धान फंसे जो दिक्कत नहीं है, ओकर कम से कम हम 4 साल 68 कुंटल धान बेचे रहे हैं। ये घनी कितना धान हुए? अभी कल ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होगा दवा।